नवाज शरीफ ने कहा, कराची में तरक्याती काम और अमन हमने कायम किया, वोट किसी और को जाता है, हमने कान से कोयला निकाला और आज वहां बिजली बन रही है। कराची में न्यूक्लियर प्लांट लगाया, कराची वाले अपने गिरेबान में झांके, कराची में तरक्की के काम क्यों नहीं हुए, अब तक सक्खर हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बनाई जा सकी, कराची में एक पानी का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, कराची में तरक्याती मंसूबे हमने शुरू किए, जब कराची में वोट की बारी आती है तो किसी और को चला जाता है, लवारी टनल हमने बनाई, वोट जमात इस्लामी को दिया गया। कराची और हैदराबाद के दरमियान एक और मोटरवे बनेगी, नवाज शरीफ का वादा, कहा सक्खर से हैदराबाद तक मोटरवे अब तक क्यों नहीं बनाई गई, हमारी हुकूमत खत्म ना होती तो अब तक मोटरवे मुकम्मल होती, आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाए वो एक मोटरवे भी ना बना सके। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया, बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती, आम इंतखाबात में लोग बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, हमारे आइन में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तरीकेकार का जिक्र नहीं, हर कोई पार्टी मेंबर नहीं है, वोटर सपोर्टर और मेंबर में फर्क है। मेंबर कमीशन ने कहा, आपका मतलब है कोई मेंबर नहीं तो शिकायत नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जी बिल्कुल, मेंबर के बगैर कोई शिकायत नहीं कर सकता, अगर किसी को पार्टी में रहने का शौक है तो सिविल कोर्ट में जा सकता है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में घर में मुबैना सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना सिलेंडर धमाके के बाइस 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वाक़ये में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 66,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपए 20 पैसे हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम के दरमियान तीसरा वनडे मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद टाई, मैच सुपर ओवर के बाद पाकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान विमेंस टीम ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में जीत के लिए 12 रन का हदफ दे दिया। न्यूजीलैंड की टीम 8 रन बना सकी, इससे कबल पाकिस्तान ने 252 रन के हदफ के ताकुब में 251 रन बनाए थे। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात होने दें, मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बलोचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तों में इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी, किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता, हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। जो इख्तियार कानून के इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियां चैलेंज करने की मुख्तलिफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर हम कोई ऑर्डर देते तो सवाए कंफ्यूजन के और क्या होगा। वकील से मुकालमे में कहा, आप चाहते हैं कि मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाए। कोई कानून बता दें कि जिसके तहत हम इलेक्शन कमीशन को अब ऑर्डर कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सांगड़ की 2 सूबाई नशिस्तों की हल्का बंदियों के केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, कल तक जवाब तलब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा, 2017 में जो मंसूबा साजी की गई वो सिलसिला अब भी जारी है।
9 मई को बगावत करने वाले आज़ादी से घूम रहे हैं। 16 माह की मखलूत हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अब कहा जा रहा है कि 16 माह की हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन की तैयारी जारी है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लोगों का हक है कि जिसे वो अपना हुक्मरान बनाना चाहें उसे वोट दें। पीपल्स पार्टी ने भी बलोचिस्तान का महाज संभाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी आज तुर्बत पहुंचेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। साबिक सदर के दौरे पर मकरान के मुख्तलिफ शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अदलिया की जेर निगरानी इंतखाबात करवाने का केस पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद समाअत करेंगे। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग दी जा रही है। 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग 19 दिसंबर को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके ट्रेनिंग जारी रखने का हुक्म दिया था। JUI भी कौमी और सूबाई असम्बली के लिए आज उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। मरकजी इंतखाबी बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में तलब। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात की मुहिम के लिए 9 निकाती एजेंडा तैयार कर लिया। आमदनी, महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात एजेंडे में शामिल। तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी एजेंडे का हिस्सा। नौजवान और खवातीन के लिए रोजगार के मौके भी नून लीग इंतखाबी मंशूर का हिस्सा। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात में इंतजामात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को यकीन दहानी कराई कि शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। कहा, इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मेरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इरादा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का वफ्द के हमरा कुवैत सिफारत खाने का दौरा। कुवैती सफीर से अमीर कुवैत के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मेहमानों के लिए रखी गई किताब में ताज़ियती कलमात कलमबंद किए। कहा, हमने एक सच्चे दोस्त और मुतहर्रिक लीडर को खो दिया है। और पाकिस्तान का अमीर कुवैत के वफात पर सोग का ऐलान। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज कुवैत जाएंगे। अमीर कुवैत की वफात पर शाही खानदान के साथ ताज़ियत करेंगे।